ज्योति ओंकारं च विद्यते ध्रुवं ह्रियं श्रियं चिन्ते श्रुतिशतभावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयमिरूपं रूपातीतविन्दसंयुक्तम्। बोलिए आचार्य प्रभु सिद्धव संत तारण तरमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण। ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः ओम नमः ओम सिद्धे नमो। सद्गुरुवान तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर परमात्मा की अमृत में वाणी श्री हितानंद शास्त्री जी, जहाँ अपन निरंतर गुरुदेव ने जो तारण शास्त्राचार्य जी में श्रावक के लिए शुद्ध आचार विचार कहा कि श्रावक का आचार और उसका विचार कैसा होना चाहिए। श्रावक वास्तव में जो श्रावक है उसके आचार विचार की क्या परंपरा। अपन ने इसी क्रम में पहले 4 प्रकार के विकथाओं का त्यागी होता है अंतर से, और अंतर से 7 प्रकार के व्यसन रूप जो परिणाम होते हैं उनका त्यागी होता है। अब गाथा नंबर 187 से 187 यहाँ से आचार्य तारण स्वामी कह रहा है वो 8 प्रकार के मदों का भी त्यागी होता है। जहाँ 8 प्रकार के मद पाए जाते हैं वहां सम्यक दर्शन पाया नहीं जाता। अच्छा बताओ, मद से सम्यक दर्शन का क्या संबंध? सम्यक दर्शन नहीं होगा। 8 मदों को अहम के भाव को 8 मदों को सम्यक दर्शन में बाधक कारण क्यों कहा? सम्यक दर्शन में 25 मद दोषों में 8 मद क्यों लिए, क्यों शामिल किए? 25 सम्यक दर्शन के बाधक कारण या सम्यक दर्शन को मलिन करने वाले 25 दोषों में 8 मदों को क्यों लिया? अष्टमदों की बात क्यों करी? गाथा नंबर 187 से चालू करेंगे पांच। चलिए बताओ 187 क्यों लिए 8 मद? अरे अब जब अपन ने सप्त व्यसनों की चर्चा करी थी, जब अपन ने ये बात करी थी कि नहीं करी थी? क्या 8 मदों की चर्चा क्यों करी? जब हमने 7 व्यसनों की चर्चा करी थी, जब मद्यपान की चर्चा करी थी नहीं करी थी? क्या चर्चा करी थी कि भैया मदरा, जिसने मोहे की मदरा पी रखी हो, जिसको 8 मदों का नशा चढ़ा हो, वो अपने आत्म स्वभाव का चिंतन करने वाला। 2 में से एक चीज हो सकती है भैया। देखो यदि शराब पी के कोई चल रहा हो तो वो बिल्कुल सीधा चले, लड़खड़ाए ना, ऐसा संभव नहीं। ऐसे ही जिसके जीवन में 8 मद हो, जिसको अपने किए हुए कुल का, जाति का, आदि आदि का मद हो भैया, वो जो पर्याय के मद में, वर्तमान प्राप्त पर्याय के मद में वर्तमान प्राप्त जो व्यवस्था है, जो उसके मन में डूबा हो, अहंकार में डूबा हो भैया, उसे इस देह से भिन्न, इस शरीर आदि से भिन्न, इन होने वाली पर्याय से भिन्न अपने चेतन तत्व का बोध होने वाला। 2 में से एक ही बोध रह सकता है। अंतर उपयोग में 2 में से एक ही बोध रह सकता है। या तो मैं करता धरता हूं श्रद्धा अपेक्षा से, या तो मैं करता धरता भोगता हूं, ये बोध रह सकता है, या तो ये बोध रह सकता भैया कि वस्तु का सारा परिणाम स्वतंत्र है, मैं तो इससे एक ही बोध रह सकता। या तो अज्ञान में रहेगा जीव, मोहे के परिणाम में रहेगा, 8 मदों में मदमस्त रहेगा, तो काय का बोध रहेगा भैया? मेरी जाति, मेरा कुल, तो मैं करने वाला, मैं धरने वाला। यदि अहम का भाव रहेगा पर्याय में, पर में, तो भैया पर का बोध रहेगा, बोध ही चाहिए। अच्छा, मोक्ष मार्ग की साधना में आपको क्या चाहिए?
सबसे पहले मोक्ष मार्ग की साधना के लिए आपको क्या चाहिए? सम्यक दर्शन, आत्मबोध चाहिए ना, आत्मा का ही बल चाहिए ना। आत्मा के बल से ही अध्यात्म अर्थात रत्नात्रय की प्राप्ति का मार्ग बन सकता है ना, इसके अलावा कोई रास्ता है? बताओ अपने को। यदि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि रत्नों को प्रकट करना है, अध्यात्म में प्रवेश करना है, तो सबसे पहले क्या चाहिए? सम्यक दर्शन के लिए क्या चाहिए? मैं शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूं, ऐसे आत्मा का ही बल चाहिए ना, तत्व का ही श्रद्धान चाहिए ना। तत्व के श्रद्धान से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होनी है कि नहीं होनी? आत्मा के बल से ही, आत्मा के अनुभव से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होनी ही नहीं होनी? यदि अपने को सम्यक दर्शन चाहिए, यदि अपन कह रहे हैं सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक ज्ञान चाहिए, सम्यक चार चाहिए, आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी जो अध्यात्म का मार्ग दे रहे हैं, हमें ऐसे आत्म स्वभाव में रमणता चाहिए भाई। यदि अपने को ऐसा अपना स्वभाव चाहिए, अपना ज्ञान में स्वभाव चाहिए, आत्म स्वभाव में रमणता चाहिए, तो आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं पहले तुम्हें 8 मदों का परित्याग करना पड़ेगा। 8 मदों का परित्याग करोगे, अर्थात तुम मदिरा का त्याग करोगे तो होश में रहोगे। और तुम मोह की नशीली शराब पीते रहोगे, शरीर आदि में ममता के भाव में आरूढ़ रहोगे, कुल आदि राग में डूबे रहोगे भगवान आत्मा, तो कभी भी आत्मबोध होने वाला। इतनी बात पहले तो ध्यान रखनी कि मद क्या करेंगे? क्या करेंगे? मद क्या करेंगे? मद जीव को क्या करेंगे? बेहोश, नशा। मद क्या करेंगे अपने को? मान आदि कसाय से ये 8 मद क्या करेंगे? क्या करेंगे? मूर्छा प्रकट करेंगे, जीव के अंदर में नशा पैदा करेंगे। नशा काय का नशा? मान का नशा। और जीव जब इन मोह मान के नशे में, ममता और राग भाव के नशे में डूब जाएगा तो उसे अपनी शाश्वत ध्रुव सत्ता, अपने चेतन में आत्मा का बोध आने वाला। इसलिए महान महाविश्वरूप कहा, महान महाविश्वरूप। मान को महाविश्व क्यों कहा? क्यों कहा कि पर्याय का अभिमान करके, लौकिक वस्तुओं का अभिमान करके, सांसारिक प्रपंचों में रख के जीव मान रूपी महाविश्व को पी के, ये जीव अपने अंतर में जो सहज ज्ञायक परमात्मा है या फिर जो जिनेन्द्र परमात्मा का वचन है, उनके प्रति समर्पण नहीं कर पाता। समझ में आया क्या बोला मैं? बताओ क्या बोला अभी हमने? क्या बोला? बताओ जल्दी बोलो, बोलो, चलो बोलो क्या बोला हमने? चलिए बताओ, बताओ आप बताओ क्या बोला हमने अभी? शब्द नहीं है, फिर से हम रिपीट कर पाए। अब रिपीट रिवीजन चाहिए अच्छे से, सावधान। क्या कह रहे हैं? यदि कोई जीव मोहे की मदरा पी ले, मान कसाय की मदरा पी ले, महान महाविश्वरूप महान कसाय, मैं ही करता मैं ही धरता, कुल मत जाति मत रूप मत आदि आदि मदों में डूब जाए, तो यदि कोई जीव इन मदों में डूब जाए तो उसे अपनी चेतनता का बोध नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अब ये होता क्यों नहीं हो सकता? दो में से एक का ही बोध रहेगा, या तो चेतनता का या तो पर पर्याय का। अब पर पर्याय का अहंकार जब सर चढ़ के बोल रहा है, जब मान का नशा, मद का नशा जब अंतर में चढ़ा हुआ है, तो भैया स्वभाव का स्वाभिमान कहां से आएगा? तो हमने ये कहा था यदि बाहर में जीव मान कसाई की मदरा पी के बैठा है, तो जिनेन्द्र भगवान के वचनों के प्रति समर्पण, निश्चेतन के प्रति समर्पण, अनादि काल से अपना समर्पण अपने ज्ञायक परमात्मा के प्रति नहीं हुआ। इसका कारण क्या? कारण क्या? मोह राग देश मान की ये मदरा, ये अपने को अनादि काल से अचेत क्या करके रखी है? मूर्छित, अचेत। अपने को अपने चैतन्य का बोध आने के लिए जो पात्रता चाहिए वो पात्रता नहीं जग रही। कारण क्या? क्या कारण? बस मान कसाय मोह के कारण अपना ये जीव उस ज्ञान भाव, विज्ञान भाव, जिनेन्द्र भगवान की वाणी के प्रति समर्पण नहीं करता। पक्का हो गया 100%? चलिए अपन चलते हैं गाथा नंबर 143 से रिवीजन।
2 गाथाओं 3 गाथाओं को रिवीजन, फिर अपन चलते हैं सीधे 8 पदों की गाथा के ऊपर। आचार्य श्रीमद तारण स्वामी कहते मिलाइए एतानी राग संबंध, ये राग के जितने भी संबंध है, 7 प्रश्नों की चर्चा करके आए ना अपन, ये राग के जितने भी संबंध है मद अष्ट रमते सदा, जीव राग के कारण क्या करता है 8 मदों से संबंध बनाता है। तो क्या करता है भैया, इन 8 मदों में दिन रात रमता है, सुबह शाम से अहंकार, मेरे 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 मामा कुल, मेरे पिता की का कुल, मेरी जाति, मेरा कुल है, मेरा रूप, ये नाना प्रकार के विकल्पों में दिन रात डूबा भी। क्या कर रहा है, दिन रात इन अज्ञान विकल्पों में डूबा हुआ है। देखो देखो ममता क्या करता है, ममता काय से ममता करता है, असत पदार्थों से ममता करके उन्हीं में आनंद मानता। रिवीजन है अपना, कल रात में हम कर चुके हैं। मद अष्टम नरियम पतम, इन 8 मदों को, जो 8 मद रूपी मदिरा का पान करता है वो कहाँ निवास करता है, नरकों। याद रखना, असत्यम अशाश्वतम रागम, कैसा राग करता है वस्तु, वो जीव। असत्य जो पदार्थ है जिनमें सत्यता नहीं है, वस्तु के स्वभाव से राग नहीं होता, वस्तु के स्वभाव स्वीकार करने से तो वीतरागता प्रकट होती है। यदि आप वस्तु का यथार्थ स्वभाव स्वीकार करोगे तो राग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भैया, वस्तु के यथार्थ स्वभाव से राग क्यों नहीं हो सकता, कारण चलिए चिंतन करो, चिंतन की शैली बनाओ। वस्तु के यथार्थ स्वभाव से राग क्यों नहीं हो सकता भैया, वस्तु जैसी है वैसा स्वीकार करोगे तो राग क्यों नहीं हो सकता। हाँ बोलो, जल्दी बोलो, मेरा स्वभाव नहीं है, ये बातें सही है। हाँ बोलो, वस्तु को, यदि वस्तु को उसके स्वभाव से स्वीकार करोगे तो राग उत्पन्न क्यों नहीं होगा, कारण बताओ जल्दी। हाँ सब सीधी बात है, जब द्रव्य को उसके स्वभाव से देखोगे, वस्तु को उसके स्वरूप से देखोगे तो वस्तु कैसी स्वतंत्र दिखाई देगी, और जब वस्तु स्वतंत्र दिखाई देगी तो ये बोध होगा ना मैं इसका कर्ता, ना मैं इसका धर्ता, ना मैं इसका बनाने वाला, ना मैं इसको मिटाने वाला। इस वस्तु से दूसरी, मतलब इस द्रव्य से, इस परिणाम से मेरी चेतना कोई संबंध नहीं है। अब जब महाराग उत्पन्न नहीं होगा तो भीतराग तो प्रकट होगी। जब तक संबंध मानते हैं, जब तक अपना मानते हैं, जब तक वस्तु को विपरीत रूप देखते हैं, मैं इसको कर सकता हूं, मैं इसे खा सकता हूं, मैं इसे पी सकता हूं, ये मेरी है, ये घर मेरा है, दुकान मेरा है, परिवार मेरा, जब वस्तु को विपरीत अर्थात अज्ञान दृष्टि से देखते हैं, जब वस्तु को अज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तब राग प्रकट होता है। तो जब वस्तु को ज्ञान दृष्टि से अर्थात वस्तु को उसके स्वभाव से देखते हैं तो फिर राग उत्पन्न, फिर क्या उत्पन्न होता है, हाँ बस जब वस्तु को उसके स्वभाव से देखते हैं तो सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वीतराग का प्रकट होती है, अंतर ज्ञान प्रकट होता है। तो ये बात समझ में आई गई चित्त में। तारण स्वामी क्या कह रहा है, इन 8 मदों का संबंध कैसे है भैया, राग से है, और इन राग के, इन 8 मदों के राग में ये जीव सदा रमता है, ममता से असत्य भाव में आनंद मानता है और नरकों में निवास करता है। देखो चेतो, असत्य अशाश्वतम रागम, कैसे राग करता है, जो सत्य नहीं है, झूठ है, अर्थात वस्तु स्वभाव से विपरीत, जो क्षणभंगुर है, जिसका कोई ठिकाना नहीं, एक ही समय परिवर्तित होने वाला भैया, ऐसे क्षणभंगुर अचेतन पदार्थों में राग करता है और उत्साह रखता है। काय में प्रपंचम रमते, पर पर्याय प्रपंचों में रमने में उत्साह रहता है, अनेक प्रकार से उत्साह बना रहता भैया काय में, प्रपंच में रमने में। और देखो देखो मूल बात क्यों करता है ये सब, ये शरीरे राग वृद्धन्ते, ये देखो इन सब क्रियाओं से क्या करता है, शरीर से ही राग वृद्धिगत करता है, शरीर से राग बढ़ाता है, क्योंकि शरीर अपना रखता है ना, मैं ही हूं, अपन आत्मा को शरीर ही मान रहा है ना, तो शरीर से राग की वृद्धि करता है। ते पुनः दुर्गति भाजना, वो बार बार दुर्गतियों में ही जाता भैया, दुर्गतियों से आया है, मनुष्य को बड़ी मुश्किल से मिला है, वापस दुर्गति में ही चला जाए। कौन कौन, हाँ यही चीज ना, पक्का, तो ठीक है, अपन ने अपने से जोड़ लिया तो थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है। ठीक, अब अपन चलते हैं आगे।
गाथा नंबर 145 145 मिलाइए। जाति, कुल, स्वरूप। देखो 8 मदों के नाम। पहला मत कौन सा मत? जाति मत। दूसरा कुल मत, स्वरूप अर्थात रूप मत, अधिकार, अधिकार मत, ज्ञान, ज्ञान मत, तप, तप मत, बल, बल मत, शिल्प, शिल्प मत, आरूढ़, आरूढ़ मतलब ये जीव जाति मद में, कुल मद में, रूप मद में, अधिकार मद में, ज्ञान मद में, तप मद में, बल मद में और शिल्प मद में हमेशा आरूढ़ रहता है। ये भावना इसकी हमेशा बनी रहती है भैया। मद अष्ट संसार भाजनम। और आचार्य कह रहे हैं कि ये 8 के 8 मद जीव को संसार में ही क्या करते हैं? इन 8 मद के कारण इस जीव को संसार का ही परिभ्रमण होता है भैया। अब परिभाषा कहेंगे एक एक मत की नीचे। पहले उन्होंने नाम कहा है कि 8 मत कौन कौन से? उन्होंने कहा भाई जाति का मत, कुल का मत, मैं इस कुल का हूं, मैं इस जाति का हूं, अपने रूप का मत, अधिकार का मत, मेरा अधिकार, मैं राजा बन जाऊं, अध्यक्ष बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं, अधिकार मेरी वस्तु, ज्ञान का मत, तप का मत, बल का मत, शिल्प का मत। इन 8 मदों में, शिल्प मतलब कला, इन 8 मदों में ये जीव आरूढ़ रहता है। और ये 8 मद इस जीव को कहाँ रखते हैं भैया? कहाँ रखते हैं? संसार। संसार में जन्म मरण के कारण है ये 8 मद भाई। अब मिलाइए आप आगे। सबसे पहले जाति बताओ, जाति किसे कहते हैं? जल्दी जल्दी, टाइम नहीं। जाति किसे कहते हैं? हाँ नहीं सुना? हाँ कौन कौन ने बोला? हेलो। हाँ और फिर कुल? बस ठीक। चलिए अब देखो, जाति मतलब मामा मामी नाना नानी का जो, देखो अब तारण स्वामी ये बात नहीं कर रहे। अब देखो तारण स्वामी क्या जाति चा राग मयम चिंते। देखो भैया अब जीव क्या करता है, बहुत अच्छी सटीक बात, एकदम बिल्कुल मर्म की बात निकालना है तारण स्वामी। क्या कह रहा है भैया? जाति चा राग मयम चिंते। जीव क्या चिंतन करता है कि मेरी जाति क्या है। कैसे? राग में होकर जाति का चिंतन करता है। कैसे जाति का चिंतन करता है भैया? मेरे मामा तो इस नगर के सेठ थे। करता कि नहीं करता? हमेशा पक्षी बना रहता अपने। जीव के पास एक ही काम है क्या? कि हम अपने नाना क्या ये करते थे, हम अपने मामा क्या ये करते थे, हमारे मामा ऐसे, हमारे मामा वैसे, हमारे नाना ऐसे। तो क्या करता है? निरंतर राग से उसका ही चिंतन करता रहता है। वो तो मान का जब भाव है कि अपने मामा कुल की प्रशंसा करके कि हमारे मामा ऐसे, हमारे मामा ऐसे, अपना वर्चस्व दिखाना चाहता है लोगों के बीच में। क्यों तारीफ करता है भैया? क्यों उसका चिंतन करता है? क्यों क्यों उनकी बात को बार बार चिंतन में लेता है और लोगों के बीच में कहता है? क्यों? क्योंकि अपना वर्चस्व दिखाना चाहता है कि हमारा मामा कुल तो इतना, हमारे मामा का, हमारी जाति तो इतनी ऊंची है भैया। और लौकिक में भैया, लौकिक में ये 84 लाख योनियों को जाति और कुल कहते हैं भैया। कुल कोड़ी जीव सारे 199.5 100 इतने करोड़ कुल कोटि इतने जीव के उत्पन्न होने के स्थान है। 84 लाख योनियां ये जाति है जीव की। क्या कर रहा है कि जिस जहां गया, जिस पर्याय में गया, जिस परिणमन में गया, जिस योनि में गया, जिस पर्याय को प्राप्त किया, उसको ही अपना मान ली। रागम चिंतित, बस वही राग के चिंतन में मस्त हो गया। निश्चय से तो यही बताना पड़ेगा भैया, जीव क्या जाति, अपने जाति कुल क्या मान रहा है। ये देखो माता पिता वाला, माता वाला और वो मामा पक्ष वाला और दादा पक्ष वाला, ये तो व्यवहार में हो गया, लेकिन निश्चय में अनादिकाल से मिथ्यात्व होने के कारण ये 84 लाख योनियां और ये जो 199.5 इतने कुल कोटि जहां जीव नाना प्रकार से जन्म ले रहा है, इनको ही अपना मान के अनादिकाल से
इन इन कुलों को अपना मान के यही इसका चित्त लगा हुआ है। बतारण समय कह रहा है जाति चा राग मयम चिंते, क्या करता है जाति क्या है भैया, भैया एक लोकल लोकल उदाहरण, लोकल मतलब जाति अपन सामान्य में कहते हैं ना कि मैंने जैन जाति में जन्म लिया, एक सामान्य समझाने के लिए उदाहरण, मैं जैन हूं भैया, ये बताओ जैन जाति में जन्म लेने का अभिमान, और यदि कोई दूसरा नीच जाति का सामने आ जाए दूर 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 दूर, तो क्या कि हमने जैन जाति में जैन साहब कहलाने में कितना आनंद आता है, कितना आनंद आता है कि जहां भी जाते हैं लोग हमें सम्मान से जैन साहब ही बुलाते हैं। तो क्या अभिमान बताता है कि देखो हम जहां भी जाते हैं वहां सब जैन साहब ही कहते हैं। और रागम चिंते क्या करता है, निरंतर राग का ही चिंतन करता रहता है। इसे देखो ये मद जाति के मद होने के कारण से अपने ये राग में उसमें चिंतन डूबा हुआ है, तो आत्मा के चिंतन करने का टाइम कब मिलेगा ये बता। जब मामा के कुल का ही गुणगान गाता रहेगा तो वीतराग कुल का गुणगान कब गाएगा, कब गाएगा। हम वापस रिवर्स करके प्रश्न पूछ लेंगे आपसे। अच्छा चलो हम वापस रिवर्स करके प्रश्न पूछते हैं, पता कि क्या क्या समझाया हमने। हाँ, ममता इस मान के कारण से आत्मा का बोध क्यों नहीं आता, बताओ जरा, चलिए बताओ, बोलो जल्दी। अपन ने अपनी, हाँ बोलिए। चलिए ठीक, बताओ मान होने के कारण से जीव को अपने वीतराग तत्व का बोध क्यों नहीं आता, कारण बताओ जल्दी बताओ। सुना था ना अभी हम एक बार वो पूछ चुके हैं ना, बोलो बोलो, अभी एक बार जवाब दे चुके हो ना, बोलो रिपीट, क्यों नहीं आता। सीधी बात यह है कि उपयोग में एक ही बोध रहेगा जब उसने यही स्वीकार कर लिया कि शरीर आदि मैं हूं, ये जाति मेरी है, ये कुल ही मेरा है, ये जो 84 लाख योनियों में इतनी कुल कोड़ी में अपन जब परिणमन कर रहे हैं, ये 20 लाख कोटि कुल कोड़ी सब अपने ही परिणमन है। तो जब उसने अपने को बाहर से ही अपना मान लिया, मतलब जो होने वाला पर्याय रूप परिणमन है, जो शरीर आदि संयोग है, तो उसने जाति कुल को ही अपना मान लिया, तो उसे सिद्धों की जाति का बोध कहां से आएगा ये बता। सिद्धों के कुल का हूं मैं, पंच परमेष्ठी कुल का हूं मैं, वीतराग कुल में जन्म लिया मैंने, जनेन्द्र भगवान की शाश्वत परंपरा में मेरा जन्म हुआ है, और ये जन्म भवों का अभाव करने के लिए है। ये बोध कहां से आएगा, बोध 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 चाहिए कि नहीं चाहिए। अब पहले क्या सिद्ध किया था अपन ने, मोक्ष मार्ग के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, सच्ची श्रद्धा, मतलब आत्मा का बोध, तत्व का श्रद्धान कि मैं आत्मा हूं ऐसा बोध चाहिए ना। अब जब मैं आत्मा हूं का बोध चाहिए तो ये 8 मत क्या कर रहे हैं, आपका बोध बदल रहा है भाई। क्या बोध कर रहा है कि मैं शरीर ही हूं, मैं करने वाला ही हूं, मैं रागी हूं, मैं देशी हूं। आपका बोध बदला रहा है। अहम काय का पर्याय का अहम होने से, जाति का अहम होने से, जाति का चिंतन करने के कारण से आपकी जो स्वजाति है ना, स्वजाति क्या, स्वजाति क्या है मेरी, स्व की जाति क्या है। अरे चार ऊपर ही ऊपर तो कह दो कम से कम, सिद्धों की जाति का हूं कि नहीं, अरिहंतों कुल का हूं कि नहीं। गायक गायक वीतराग तत्व, ये अनंत वीतराग पदार्थ, ये चेतन में आत्मा, ये मेरा कुल है कि नहीं, नहीं है। तो अपने कुल का, अपनी जाति का बोध क्यों नहीं आ रहा, कारण कारण बस ये जो बाहर की जाति और बाहर का कुल है, मामा का पक्ष है, दादा का पक्ष है, या फिर ये 84 लाख योनियों में, या जो कुल कोड़ी है, इन कुल कोड़ियों में ही अपन ने अपने आप को मान लिया भैया। अब जब इनमें ही अपन ने मान लिया है तो अपने वीतराग तत्व का भगवान कहां से आएगा, भगवान जी कहां से लाओगे पता। एक उपयोग में
एक ही तो रहेगा, या तो अपने परमात्म पद का बोध रहेगा, या तो अपने अंदर में जो वीतराग चतुष्टय स्वभाव है या तो उसका बोध रहेगा, या तो अपने चतुष्टय में स्वभाव का स्वाभिमान रहेगा, या पर्यायों का जाति और कुल का अभिमान रहेगा। दो एक साथ नहीं रह सकते, अभिमान और स्वाभिमान दो एक साथ नहीं रह सकते। नहीं है समझ में आई कि नहीं आई? हमें निपटाना नहीं है ग्रंथ, इतना तो समझ लो बस, फिर 2 मिनट वांछन हो जाएगा 8 मिनट का। मूल ये है, या तो स्वरूप का स्वाभिमान रहेगा और या तो पर्याय का अभिमान रहेगा। यदि स्वाभिमान है जिन कुल का, बहुमान है अपने भीतर तत्व का। हमने अभी लिखा था ना भैया, जीव को 8 प्रकार के मत होने के कारण से जिन भगवान के वचनों के प्रति समर्पण नहीं होता, जीव को 8 प्रकार के मत होने के कारण से जीव को अपने स्वरूप के प्रति समर्पण नहीं होता। समर्पण नहीं होने का कारण अभिमान है, और अभिमान गया पर में मेपना गया और जिनेन्द्र भगवान के वचनों के प्रति समर्पण हो जाता है, सारा अहंकार गल जाता है, सारी क्रियाओं का अहम छूट जाता है और स्वाभिमान जागता है। इनमें सिद्धों जैसा में 3 लोक को प्रकाशित करने वाला ज्ञायत प्रभु परमात्मा, ये बहुमान, ये स्वाभिमान, ये जागरण कब होता है? जब अभिमान टूटता है। मान नहीं, पर्याय का मान नहीं टूटेगा, जाति कुल का मान नहीं टूटेगा, तो स्वाभिमान जागृत। आई बात पकड़ में बैठी? यदि ये बात अंतर में बैठी तो आप देखो तारण समय क्या कह रहा है, क्या करता है जीव? जाति च राग मयम चित्ते, मैं मामा के कुल का बखान करता है, और भाई पर्याय में जो जाति है उस जाति का चिंतन करते हुए अनित्य नित्य उच्चते, क्या कहता है? क्षणभंगुर पदार्थों को नित्य कहता है, शाश्वत। अनित्य है जो नष्ट होने वाला है, क्षणभंगुर विनाशी जो पदार्थ है, अनित्य को नित्य कहता है भैया, शाश्वत मानता है। ये रूप, ये जो अपना जो वर्तमान में जाति आदि है ना, इसे शाश्वत मानता है भैया। क्षणभंगुर पर्याय को नित्य मानता है, ये हमारी जाति अनादिकाल तक बनी रहेगी। उसी का चिंतन करता है, उसी को नित्य मानता है और उसी के बखान करने में लगा रहता है, उसी के चिंतन में डूबा रहता है। तो देखो कुल की बात करते हैं अब तारण स्वामी, ममतम स्नेह आनंदम। भैया देखो देखो, पर पर्याय से पिता के कुल से कहो या पर भाव से कहो भैया, अर्थात पर वस्तु से कहो। ममतम स्नेह आनंदम क्या करता है? पर से ममत करता है, उसी से स्नेह करता है, अपनी जाति से ही, अपने कुल से ही ममता करता है, स्नेह करता है, उसी के में आनंद मानता है, और कुल आरूढ़ तो सदा अपने कुल के अभिमान में सदा आरूढ़ रहता है। हमारे दादा तो ऐसे, हमारे परदादा तो ऐसे, भैया हमारे पिताजी तो ऐसे, हमारे पिताजी यहाँ कलेक्टर थे, यहाँ के जनपद थे, हमारे पिताजी की आंख से तो पूरा गांव डरता था, हमारे पिताजी की प्रशंसा तो पूरा गांव करता था। क्या है सब? मान, अहंकार, पिता के कुल का अहंकार, दादा का अहंकार, परदादा का अहंकार, हमारे कुटुंब का नाम तो, अरे हमारी 5 पीढ़ी से हमारे कुटुंब का नाम तो चल रहा है, हमारे वंश का नाम तो चल रहा है। क्या है? अभिमान। जिन कुल का बहुमान नहीं आया था, ज्ञान में वीतराग आत्मा, इस चैतन्य कुल का बहुमान नहीं आया भैया, हमें से काय का बहुमान आया? पर्याय कुल का भैया। ये 84 लाख योनिया और ये कुल कोड़ी, इन 84 लाख योनियों के भेद, ये काय इनका ही बहुमान आया, इनमें ही रत रहा है। कभी भैया जिनेन्द्र भगवान की बात सुन के, जिनेश्वर परमात्मा के ये अंतर, जिनेन्द्र की वाणी ना, इस जिनेन्द्र भगवान की वाणी को ग्रहण करके कभी अपने कल्याण करने की भावना नहीं है। ए भव्य आत्मा, चलिए बताओ, ममता इसने आनंद, काय में आनंद आता? ममता से, ममता भाव में, चाहे बच्चों से हो, चाहे परिवार से हो, चाहे जाति से हो, चाहे कुल से हो, तो क्या अपने जो कुल है उनके बीच में रहते हुए ममता। भैया यदि कोई अपने बच्चे को डांटे तो अपन क्या सलाह देते हैं? अच्छे के लिए डांटे, बुरे के लिए डांटे, अपन क्या कहते हैं भैया? काहे रे भैया कितने कठोर हो, तो ममता नहीं आती, राग नहीं आता। उदाहरण है ये, सिर्फ समझाने के लिए, ना डांटने की प्रेरणा दे रहा है, ना नहीं डांटने की दे रहा है, मतलब ममता को समझा रहा है। अपन क्या सलाह देते हैं भैया? तुम्हें ममता नहीं जरा सी? बच्चों से कोई ऐसा बोलता है? मतलब मोह का, माया का, ममता का, तो भाई किसी से भी थोड़ा कड़क बोलो, ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा,
अरे भैया प्रेम से तो बोल लो, स्नेह से तो बोल लो, अच्छे से तो बोल लो। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं हम कि ममता और स्नेह का तो पक्ष ही पड़ा अपने अंदर, इसे तो हम छोड़ने नहीं चाहते। तो वही किसी को अपशब्द बोलने लगे, ये नहीं कह रहा है कि अपशब्द बोलने लगो, हमने पहले कहा ना हम कुछ करने और नहीं करने की बात नहीं कर रहे। तो आप कुछ करने और नहीं करने की बात नहीं कर रहे तो क्या बात कर रहे हो? जब आप कुछ करने की बात नहीं कर रहे, नहीं करने की बात नहीं कर रहे, तो क्या कर रहे हो? हम तो ये कह रहे हैं ममता और स्नेह की भावना अपने अंदर में कितनी प्रगाढ़ है, ममता और स्नेह में मेरा जीव कैसा डूबा हुआ है, कैसा। यदि कोई उसके विपरीत आचरण करता हुआ दिखे तो हम उससे क्या कहते हैं, तेरा ये आचरण गलत है। क्यों? क्योंकि ममता और स्नेह का व्यवहार ही सही है भाई, डूबे रहा उसमें। ममता स्नेह का कितना पक्ष है अपने अंदर कि इससे विपरीत यदि कोई भी चलता हुआ दिख जाए, इससे विपरीत थोड़ा सा भी कोई आचरण करता हुआ दिख जाए तो अपने को खुद सहन नहीं होता भैया। क्या है भैया, क्या है भैया? क्या नारियों की तरह रहने लगे, एक दूसरे को मार काट कर रहने लगे, नारियों की तरह लड़ झगड़ के रहे? आप ही तो कहते हो प्रेम से रहो, प्रीति से रहो, स्नेह पूर्वक रहो। अरे भैया वो धर्मात्माओं के लिए कहते हैं, धर्म का अंकुरण जिनके घर होता है उनके प्रेम प्रीति वात्सल्य अपने आप ही होता है। वहां भेद ज्ञानी के लिए है, तत्व ज्ञानी के लिए है, तत्व श्रद्धानी के लिए है। लेकिन संसार में मोहित जीव क्या कर रहा है? ममता स्नेह में आनंद मानता है, तत्व श्रद्धानी स्नेह पूर्वक रहता है, प्रीति पूर्वक सबसे बात करता है, अच्छे वचन बोलता है, लेकिन उसमें आनंद नहीं मानता। वो जानता है कि ये सारे संयोग सब अनित्य है, क्षणभंगुर है, विनाशी है, सब छूट जाने वाले हैं। यहाँ आनंद नाम की वस्तु, ममता में आनंद है कि दुख है? बोलने के पहले सोच लेना। अरे कुछ बोला और हमने उदाहरण उसी के, जिसने बोला उसी के ऊपर उदाहरण दिया। अब पता ममता में आनंद है या दुख है? अब पहले आप ही उदाहरण देंगे तो फिर अब पहले समझ में आ जाएगा। क्षणिक सुख नहीं, वस्तु के स्वभाव सिद्धांत की अपेक्षा तो सुख है ही नहीं, लेकिन अपने को वो शाश्वत सुख लग रहा है। वही ममता एक समय भी उस ममता के बिना बच्चे बाहर भी हो तो उनका स्नेह एक समय के लिए भी चित्त से जाता नहीं है। उनका पालन पोषण, उनकी सुरक्षा, उनके रख रखाव की चिंता, उसके लिए ममत्व का जो परिणाम है वो हमेशा जैसा का तैसा बना ही रहता है। ममत्व का परिणाम घटता नहीं। तो अपन क्या चाह रहे हैं भैया? ममत्व को आनंद रूप मान रहे हैं भैया। एक माता से पूछो भगवान आत्मा कि उसे पुत्र से कितना ममत्व, कितना स्नेह है, तो बताइए आपको कि जरा सी भी सुध नहीं जाती, जरा सी भी सुध नहीं जाती। उसमें बिल्कुल डूबी हुई प्रतीति, उसकी प्रतीति में डूबी हुई है, सुध नहीं जाती उसकी सुध। क्या है ये भैया? ममत्व है। अपन क्या कर रहा है? इस ममता का पक्ष कर रहा है। तारण स्वामी कह रहा है सुनो, जाति में और कुल में इसके मान में अड़ोड़ रहोगे तो कभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाली नहीं। या तो तुम इन शरीर आदि पर्याय का बोध कर लो, या तो मैं यह परमात्मा हूं, जिनेंद्रियों के कुल का हूं, अपना स्वाभिमान कर लो, अपना बहुमान कर लो, अपना बोध जगा लो। या तो अपने निज चैतन्य में गायक परमात्मा का बोध जगा लो, या तो तुम सड़ी भूसी वस्तुएं जो सड़ी भूसी पर्याय है 84 लाख योनियों परिभ्रमण करती हुई, या तो इनका बोध जगा लो। काय का बोध अच्छा लग रहा है? इसका बोध अच्छा लग रहा है? हाँ, स्नेह का, राग का, मोह का, ममत्व का, यही बहुत अच्छा लग रहा है। पुत्र का, परिवार का, धन का, दौलत का, जाति का, मामा पक्ष का, पिता कुल का, इसका ही पक्ष अच्छा लग रहा है। यही तो अच्छा लग रहा है। जीवन तो इसी में निकल गया कि मेरे मामा, मेरे दादा, मेरे पापा, मेरे काका, बस इनका बहुमान करते करते तो पूरा जीवन निकल गया। कभी तूने मैं जिन कुल का हूं, केवल ज्ञान दर्शन सुख वीर अनंत, ये मेरा प्रकाश है, ये मेरी शक्ति है। मैंने सर्वज्ञ के कुल में जन्म लिया, जो तीनों लोगों के ज्ञाता और तीनों लोगों के दृष्टा है, जिनके ज्ञान में लोक और अलोक झलक रहा है। संपूर्ण वस्तु को यथार्थ रूप प्रकाशित करने वाले वो सर्वज्ञ का कुल। और भैया सुनो तो, मेरी अनादि से जाति सिद्धों की है। मैं स्वभाव से
सिद्धों के गुण है वो जैसा ही हूं, मैं स्वभाव से अरिहंत के पास जो गुण है वैसा ही हूं। ये घातीय आघातीय कर्म दिख रहा है ना, ये मेरा स्वभाव। ये घातीय आघातीय कर्म के कारण ये 84 लाख योनियां और ये कुल कोड़ी दिख रही है ना, ये मेरा स्वभाव है कि नहीं? नहीं है कि है? पक्का? तो ये काहे को पागल हो रहे हो फिर? ममता राग मोह में, स्नेह की भावना में क्यों इनके चिंतन में डूबे हुए हो? हाँ, मोह कब तोड़ो भगवान आत्मा, कब स्वीकार करो, कब पहचानो? यही तो पूछ रहे हैं। हाँ, यही तो पता नहीं क्या? ठीक है, मत रहो अब, निज को पता मत रखो तो दुनिया का एड्रेस नोट करते रहो। मेहनत तो संसार में ही है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, रूप मत की ओर चलते हैं। देखो बात बहुत ज्यादा करनी है अपने ऊपर, टाइम बहुत कम है। रूप और अधिकार मत, दो मत। कौन कौन से मत? रूप मत और अधिकार मत। अब रूप मत समझाने की जरूरत तो है नहीं भैया, समझाना पड़ेगा। हाँ, रूप मत समझाना पड़ेगा क्या? मेकअप से लेके, फेशियल से लेके और डाई से लेके समझाना पड़ेगा क्या? वस्त्र से लेके फैशन से जितनी भी वस्तुएं हैं और शरीर को पोषित करने का जितना भी भाव है, सुंदर दिखने के लिए जितनी एक्सरसाइज है, वो सब क्या? भगवान आत्मा, यदि कोई काला दिख जाए तो गिलानी होती है, कितना करिया है, देखने की इच्छा नहीं होती। किसी का दांत टेढ़ा हो, किसी की आंख भेड़ी हो, किसी का थोड़ा मुंह टेढ़ा हो, या किसी को थोड़ा बहुत कुछ चेहरे में निशान हो, तो ऐसा लगता है भैया भूत आके सामने खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि अपने सुंदर रूप का इतना अहंकार है, इतना अहंकार है कि कुरूप देखते से गिलानी हो जाती है। सही कह रहा है ना? सही कह रहा है, सही कह रहा है बिल्कुल। अपने इस रूप से, इस तन से, इस तन की सुंदरता से इतना राग है, इतना अपनत है, इस रूप को इतना अपना मान रखा है कि इससे विपरीत एक थोड़ा सा भी अलग रूप मिल जाए, थोड़ा सा भी सांवला रूप मिल जाए, थोड़ा सा भी काला या फिर भी टेढ़ा भेड़ा, आड़ा तिरछा, काड़ा भेड़ा कोई दिख जाए तो क्या होता है? काड़ा काड़ा के चढ़ाने लगते, अंधा अंधा के चढ़ाने लगते, करिया क्या लगता है? करिया का है भैया? का है? अपने रूप का है या इस रूप का। और देखो ये तो व्यवहार से हुआ, व्यवहार से तो इस रूप का है इनकार, जिसे सजाने में संवारने में दिन रात लगे हो भैया। अनादि काल से ये पुद्गल के रूप को ही अपना रूप माना, अनादि काल से इस पुद्गल अचेतन को, इस पुद्गल के रूप को ही अपना रूप माना। तो अनादि काल से पुद्गल के रूप को अपना रूप मानने के कारण, सुनो तो भगवान, अनादि काल से इस पुद्गल के रूप को ही अपना रूप मानने के कारण, सुनो, कभी किसी चैतन्य में गायक रूप की शोभ नहीं आई भैया। ये पुद्गल ही अपना भास करा, अरे देखो देखो यही तो मेरा रूप है, मैं इस रूप वाला ही तो हूं, मैं जड़ अचेतन भाव में मैं पुद्गल रूप वाला ही तो हूं। अपने ज्ञान में रूप की शुद्ध आई क्या? निराकार ज्ञान में बीत रख सकता, इसकी शुद्ध आई क्या? अरे शरीर को सजाने से फुर्सत तो मिल जाए तब रत्नत्रय का अलंकरण, क्या बोलते हैं गुरु महाराज ने पंडित पूजा में कहा था ना, ज्ञानम मयम मुक्तम ज्ञानमयम धर्मम वस्त्रम धर्म सद्भावम च। क्या जब अपने को ज्ञान में मुकुट धारण करने की इच्छा हो, रत्नत्रय के वस्त्र पहनने की इच्छा हो, समता भाव की मुद्रिका पहनने की इच्छा हो, कब होगी? जब सोने की अंगूठी से राख छूटे तब। ये कपड़ों से सजाने से, ये दिखावे से, जब इन पुद्गल के रूपों से अपना मन हटे, अपना चित्त हटे, तो आत्मा में स्वरूप जो है, ज्ञान मात्र सत्ता जो है, समता भाव का जो अलंकरण है, रत्नत्रय का जो वस्त्र है भैया, उन वस्त्रों के प्रति, धर्म के वस्त्र के प्रति अंतर की भावना जागे भैया। अभी तो लाल पीले काले नीले हरे गुलाबी इन वस्त्रों को पहन पहन के ही सम्मान, स्वाभिमान और अभिमान मान रहे, रूप मत आए का। थोड़े करिया हो जाओ धूप में बैठ के, फिर देखो आप, मलाई से लेके लिपस्टिक के और मलाई से लेके फेयर एंड लवली से लेके और सारे क्रीम बाहर आ जाते हैं।
चेह इसे कहते हैं क्या कि रूप का मत होने के कारण से स्वरूप का स्वाभिमान नहीं आ रहा। देखो दोनों एक दूसरे विपरीत हैं। जब आप डेली पूछेंगे ये बात जैसे कह रहे वैसे रिपीट चाहिए। रूप का मत होने के कारण से स्वरूप का स्वाभिमान नहीं आ रहा। हाँ बताना क्या बोला मैं? बस इस पुद्गल रूप का मन होने के कारण से, इस पुद्गल रूप का अभिमान होने के कारण से जो स्वरूप है अनादि अनंत शुद्ध बुद्ध ज्ञायक परमात्मा, इस स्वरूप का स्वाभिमान नहीं आ रहा। अभिमान रूप का है, इस स्वरूप का स्वाभिमान नहीं है। और यहाँ रूप का अभिमान गलेगा तो स्वरूप का स्वाभिमान प्रकट हो जाएगा। अधिकार, अधिकार किसे कहते हैं भैया? लक्ष्मी बड़ी अधिकार बड़ा। हाँ चलिए बताओ अधिकार किसे कहते हैं? बस हाँ भैया अधिकार, ये पूरे घर वाले तो मेरे इशारे पे चलते हैं। समाज का अध्यक्ष कौन है? महिला मंडल का अध्यक्ष कौन है? युवा मंडल का कौन है? ये पूरी समाज तो मेरे इशारे पे अधिकार बढ़ाना। काय पे? काय पे अधिकार बढ़ाना? पुद्गल का अधिकार बढ़ा रहे भैया। जहां अधिकार है, मैं शाश्वत चैतन्य गायक परमात्मा अनादि निरंतर शुद्ध बुद्ध गायक तत्व अस्तित्ववान हूं और मेरा अधिकार अनादि से मेरे गुणों पे है। मेरा अधिकार अनादि से मेरी शाश्वत सुख में सत्ता पे है। मेरा अधिकार अनादि से मेरे परमानंद पे है। मेरा अधिकार मेरे केवल ज्ञान केवल दर्शन पे है कि नहीं? मैं अनंत गुणों का स्वामी हूं तो अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर पे मेरा अधिकार है कि नहीं? है कि नहीं? पक्का है। सिद्ध पद पे मेरा अधिकार है, अरिहंत पद पे मेरा अधिकार है, पंच परमिष्टि पद पे मेरा अधिकार है। पक्का है। भगवान जी ये अध्यक्ष मंत्री उपाध्यक्ष ये संसार के पद अधिकार का बढ़ाना ये क्या है फिर? हाँ फालतू है, पद है, क्या है फिर? पुण्य से प्राप्त अधिकार, अध्यक्ष मंत्री उपाध्यक्ष सारे जो पद मिलते हैं पुण्य से प्राप्त होने वाली वस्तु है। और जीव क्या करता है? बाहर ही अपना अधिकार बढ़ाना चाहता है, अपना राज बढ़ाना चाहता है, अपनी भैया क्या पहचान बढ़ाना चाहता है, अपनी बाहर की सारी चीजें बढ़ाना चाहता है। मेरे अधिकार के नीचे सब रहा है। अच्छा बता, कोई किसी के नीचे रहना चाहता है? कोई किसी के नीचे रहना नहीं चाहता भैया। क्यों नहीं रहना चाहता? अधिकार, जितना मेरा अधिकार बढ़ेगा, जितना मैं ऊपर रहूंगा, मैं कलेक्टर बन जाऊंगा तो सब मेरे नीचे रहेंगे। अपने अधिकार को, अपनी पावर को, अपनी बिटो पावर को बाहर में बढ़ाना चाहता है। क्यों क्यों बढ़ाना चाहता? अहंकार के कारण। पर का स्वामी बनना चाहता है, पति गलत स्त्री का ही स्वामी बनना चाहता है, मकान का ही स्वामी बनना चाहता है। क्या कह रहा है? पर वस्तु का धन संपदा का ही स्वामी बनना चाहता है, मोक्ष लक्ष्मी का स्वामी बनना नहीं चाहता। सारा स्वामित्व पना कहाँ है? नाम में, पर्याय में, पर वस्तु में। और स्वयं में स्वामित्व की बात करो, स्वयं के स्वामित्व की बात कहो कि तू स्वयं त्रिलोकीनाथ है, त्रिलोकी नंदन है, तीन लोक का नायक है। यहाँ क्या होता है? नींद आती है। यहाँ तो बढ़िया नींद आती है। ऐसा लगता है कि जिनवाणी लोरी सुना रही है और हमें कह रही मोह नींद में सोए रहो चेतन, जागने की जरूरत नहीं। और क्या मंदिर में आप प्रवचन सुन के बढ़िया नींद आती है। रात में नींद नहीं आ रही हो तो अमित भैया को चालू कर लो। कहा 2-5 मिनट में आ जाए, छोटे भैया कहते हैं हमारे। नींद नहीं आ रही हो तो प्रवचन चालू कर लो, क्या होगा? मन लगेगा नहीं, तुरंत नींद आ जाए। क्या नींद की गजब की गोली है। जिनवाणी मां लोरी सुनाए, छटपट मोहे की नींद आ जाए। भाई जागने की बात तो समझ में आती नहीं है। ऐसे ऐसे तो लक्षण है। क्या कर ले आप? क्या करें? घर जाकर भैया देखो, ये अपन इन चीजों का विचार नहीं कर रहे अपन, और अपन विचार नहीं कर रहा है इसलिए भाव भरमार कर रहे हैं
कि हमारा चित्त, हमारा मन, हमारा उपयोग रूप मद में, अधिकार मद में, गुरुमत का रूपम अधिकार दृष्टा, अपने रूप को देखता है और अपने अधिकारों को देखता भी है। मेरा अधिकार कितने फीट जमीन पे है, तूने मेरी 1 इंच भी ज्यादा कैसे ले ली, अपना मान के अपना अधिकार जमाता है। ये नहीं मानता कि पुण्य पाप की वजह से जिसके भाव में जो है वो है, लेकिन अपने अधिकार की वृद्धि करना चाहता पर में अपना अधिकार आत्मा पर नहीं जमाता। मैं तो अनंत सुख का धारी हूँ, 3 लोग का नाथ हूँ, अब भी आली चाहूं तो सब भिन्न और मैं भिन्न, अभी केवल ज्ञान में पद का अनुभव हो जाए। यहाँ अधिकार लगता ही नहीं, यहाँ अपना आता ही नहीं है, यहाँ स्वामित्व आता ही नहीं है, मैं त्रिभुवन का स्वामी हूँ, ये नहीं आती बात भैया। अपने पर के रूप को अपना मानता है और पर में अधिकार को बढ़ाता है। तो तारण समझ गया ना, रूपम अधिकार दिष्टा क्यों करता भाई ऐसा? राग विदंती जैन राग को वृद्धिगत करने के लिए, राग को बढ़ाने के लिए। ते अज्ञान में मूढ़ा, वो कौन है? मूढ़, मूढ़, मूढ़ पड़ा, वे अज्ञानी मूढ़ है, मूर्ख। जैसे पढ़ना लिखना नहीं आता वो मूर्ख नहीं है। जिसे आत्मा अलग है और शरीर अलग है, ऐसा भेद ज्ञान नहीं होता। जो पर के अभिमान में डूबा हुआ है, जो 8 मनों में डूबा हुआ है, वो कौन है? अज्ञानी है, मूढ़ है, निरंतर राग को वृद्धि कर रहा है। संसार दुख कारणम, संसार में भयानक दुखों को भोगेगा। कौन? कह दो हम ही तो है भैया जी, कोई दूसरा थोड़ी ना है। मैं ही तो हूं भगवान जी, और किसको कह रहे हो आप? हम ही तो है। दिन रात मोह में, स्नेह में, पर्याय में आनंद मानते हुए, राग को बढ़ाते हुए, अज्ञान में मूढ़ संसार को ही देख रहे हैं भैया। रूप को देख रहा है, सुबह सब सजाने में निकल रहा है और थोड़ी बहुत समय बच रहा है तो अधिकार थोड़ा। देखो भैया 8 मद है, कभी जाति का करते हैं तो कभी कुल का कर लेते, जाति से हटे कुल से हटे, उपयोग जाति मत से हटा तो कुल मद में आ गए। मामा की कहानी सुना रहे थे तो काय की सुनाने लगे भैया, पिताजी की सुनाने लगे, दादा की सुनाने लगे, दादा की सुनाते सुनाते मन हटा तो फिर शरीर को सजाने रूप मद में चले गए। वहां से मन हटा तो अपने अधिकार के चिंतन में चले गए। और यदि यहाँ से हटेगा तो फिर तब मैंने कितने उपवास करे, कितने व्रत करे, कितनी पूजा करी, कितना पाठ करा, नहीं तो बल मुझ में तो इतनी ताकत है। जो काम अमित भैया 2 घंटे में करते हैं, बेवकूफ है, हम तो आधे घंटे में कर लेते हैं। जो काम इनसे बनता ही नहीं है वो तो हम चुटकी बजा के कर लेते हैं। ये क्या है? क्या है सब? हाँ, कब तक रहेगा? जल्दी बताओ बिंदा, कब तक रहेगा? जब तक पर में मैं बना रहेगा तब तक रहेगा। स्वभाव का मैं बना जब तक नहीं आएगा कि मैं शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूं, जब तक इन 8 मदों की होली जलने वाली नहीं। ज्ञानी इन 8 मदों की होली जला लेता है तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है भैया। और अज्ञानी इन 8 मदों में डूबा रहता है। मिथ्या दर्शन सहित, अज्ञान सहित वो मूढ़ा संसार में राग बढ़ाते हुए संसार में भयानक दुखों को सहन करता है। ये मद का कमाल है भैया। मत का क्या कमाल है? मत का क्या अति से, जल्दी बताओ। मत का अति से जल्दी आगे भी चलना, अपने आगे का तक मत का अति से बताओ। अब चर्चा बंद हो जाएगी नहीं बताया। मत का अति से, अति से इतना सरल प्रश्न। मद का अति से बताओ। मद का अति से क्या उसका? हाँ, मद का अति से क्या है? हाँ बोल। साबित करता है, बहुत अच्छे, तुमने जो बताया वो भी अच्छा है। लेकिन देखो मद का अति से क्या? मद का अति से ये है, ये मद इतना इतना अतिशयकारी, इतना अतिशयकारी है कि त्रिभुवन नाथ को भी कर्मों का नौकर बना के रखता है। मद का अति से है, मान का अतिशय है, ये 3 लोग के नाथ को भी संसार का नौकर बना कर रखता है। ये अतिशय है मत का। कैसा लगा? अपन भगवान के समोषण का अतिशय पढ़ते हैं,
ज्ञानियों के अति से पढ़ते हैं, जिन भगवान की वाणी का अति से पढ़ते हैं। मद का भी तो अति से है कि तीन लोक के नाथ को, तीन लोक के ईश्वर को, तीनों लोगों के, ये अपने स्वयं जगन्नाथ स्वयं ईश्वर, तीनों लोगों के ईश्वर को कर्मों का नौकर, इंद्रियों का नौकर, इन्हें पर भाव का नौकर बनाकर रखा है। क्या है? अति से अपने अंदर घट रहा है अति से। ज्ञानियों के अंदर नहीं घटता, ज्ञानियों के अंदर तो ज्ञान का अति से घटता है, खुद ज्ञान आनंद में मस्त रहते हैं। एक अज्ञानियों के अंदर में ये को ज्ञान का अति से घटता है। देखो अब काय की बारी है भैया? ज्ञान मद और तप मत की। देखो कुज्ञान जीव क्या करता है? को ज्ञान से को ज्ञान का मत करता है। को ज्ञान का मत क्या हुआ भैया? बताओ जल्दी। को ज्ञान का मत क्या हुआ? को ज्ञान मतलब जो क्षयोपम ज्ञान है, मैं कितना जानता हूं, को ज्ञान का मत करता है भैया। इंद्रियों से जो ज्ञान प्रकट होता है, बुद्धि से जो ज्ञान प्रकट होता है, पढ़ने लिखने से जो ज्ञान प्रकट होता है, या कोई चीज अच्छी जानता है कोई, तो उससे जो ज्ञान प्रकट होता है, इस ज्ञान का क्या करता है? मत। तो ज्ञान का क्या करता है? मत भैया, अहंकार भैया। और आत्मज्ञान को और कभी ध्यान नहीं देता, को ज्ञान के मद में मस्त रहता भैया, को ज्ञान की भावनाओं में डूबा रहता है, आत्मज्ञान की बात समझ में नहीं आती। और देखो को ज्ञान से तप तपनम चा, सुन रहा है कि नहीं? उस अज्ञान को ज्ञान सहित ही अनेक प्रकार के तप को उस को ज्ञान सहित ही अनेक प्रकार के ताप तपता भी अपने मद में ही मस्त है, अपनी अज्ञान मस्ती में ही डूबा हुआ है। आत्मा कोई होश नहीं। कितने पास कर लिए, कितने व्रत कर लिए, हम क्या क्या खाते हैं, हम क्या क्या नहीं खाते, कितनी चीजों का हमारा त्याग है, कितनी चीज हम लेते हैं, हमने इतनी छोड़ दी, इतनी चीज हम ग्रहण करते हैं, ये सब क्या है भैया जी? सुनो एक उदाहरण, आखिरी बात, 5 मिनट बचे, चर्चा खत्म। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी को ज्ञान का मत करने वाला कौन सी पदवी? 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी। और तप में कैसा? 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने वाला। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी, 6 इतना और तप इतना, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन इतना कि उसके शरीर को चीर के 2 टुकड़े करके मिर्ची भर के वापिस शरीर जोड़ दो तो उसकी आवाज ना आए। इतनी सुख लेशा का स्वामी होने के बाद भी, 9वें ग्रेवक जाने के बाद अन्य पर्यायों में जाके एक इंद्री में जन्म लेता है। कौन? को ज्ञान और तप का मत। काय का मत? को ज्ञान का मत। हम तो 11 अंग 9 पूर्व के पार्टी है, इतना 6 समय हमारा, हम आगम की सूक्ष्म से सूक्ष्म बात भी जानते हैं। इतने नहीं जानते नहीं, हमारी क्रिया भी इतनी श्रेष्ठ है। कितनी श्रेष्ठ है? हमारा तप भी इतना श्रेष्ठ है। हम जंगल में रहकर निर्दोष 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, और शरीर चीर के मिर्ची भी भर दे तो भी उफ की आवाज आने वाली नहीं है। इतना तप का मत और इतना ज्ञान का मत। देख रहा हो इतना ज्ञान। अपने को तो एक गाथा याद नहीं होती, 11 अंग 9 पूर्व का घटा हुआ पूरा ज्ञान झनाझन। और तब कितना? अपने को ठंडी गर्मी सहन नहीं होती, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन, शरीर चीर के मिर्ची भर दो तो उफ कहने वाला नहीं। इतने सुख लेशा के परिणाम कहां जाएगा? हाँ, इस भाव में 9वें ग्रेवक वर्तमान में, क्योंकि 11 अंग और 9 गुण का पाठी है और शुक्ल लेशा सहित 28 मूल गुणों का पालन कर रहा है, तो नियम से कहा जाएगा अगले भाव में 9वें ग्रेवक। उसके बाद क्या होगा भैया? 1-2 पर्याय इधर उधर के 3-4 पर्याय धारण करेगा और फिर एक इंद्रिय स्थावर काय में जाके अनंत काल तक रहेगा। क्यों 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 क्यों? कारण को ज्ञान मतलब क्षयोपम का मत और तप होने वाली बाहर की क्रिया का मत। अब बताओ, जब इतना ज्ञान क्षयोपम और इतना तप करने वाला उसकी ये हालत है, तो आपके उपवास नियम व्रत
और ये पढ़े हुए शास्त्र, ये इतना ज्ञान, ये कितने काम का है? ये उदाहरण क्यों दिया जाता है? चोट लगे, जब उसका इतना काम का नहीं है, जब उसकी इतनी क्रिया काम की नहीं है, जब उसका इतना क्षयोत्सम काम का नहीं है, जब उसकी इतनी क्रिया इतना क्षयोत्सम काम का नहीं है, क्यों? क्योंकि उसे आत्मज्ञान नहीं है, उसका मद है। तो भगवान आत्मा, मैं जो पढ़ रहा हूँ, मैं जो क्रिया कर रहा हूँ, मैं जो थोड़े बहुत नियम व्रत कर रहा हूँ, मैं जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया, इसकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं। वैल्यू तो चेतन चिंतामणि गायक परमात्मा निश्चेतन तत्व की है, महिमा तो उस त्रिकाली गायक परमात्मा की है, महिमा इन बाहर की वस्तुओं की। आता है कभी बहुमान, जब वो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी, महाव्रतों का पालन करने वाला, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर इसकी क्या वैल्यू है? बाहर की क्रियाओं की जो पढ़ लिया, अपन ने याद कर लिया, सीख लिया, इधर उधर जाके भटक के सब पढ़ लिया, बहुत इधर उधर अटेंड कर लिया भैया, और क्या कह रहा है, बहुत सारा तब भी कर लिया, नियम भी करने लगे, लेकिन आत्मा का बोध, तो क्या वैल्यू इसकी? नील बटे सन्नाटा, जीरो के जीरो ही रहे, कोई उपलब्धि प्रकार नहीं हुई। और जीवात्मा जब तक अपने को ये बोध नहीं आएगा कि बाहर में किया हुआ कुछ काम आने वाला नहीं है, जब तक ये बोध नहीं आएगा तब तक अंतरात्मा की रुचि नहीं लगेगी। जब तक अंतरात्मा की रुचि नहीं लगेगी, जब तक जीव जुदा उद्गल जुदा, यही समय का सार, ये समय सार परमात्मा निज गायक आनंद स्वरूप भगवान आत्मा ये सहानुभूति में प्रकट होने वाला नहीं है भैया। समय सार आत्मा सहानुभूति में नहीं आएगा, और जब तक समय सार आत्मा सहानुभूति में नहीं आएगा तब तक संसार परिभ्रमण छूटने वाला। देखो भाई कितने मत हो गए, पता कौन कौन से? कहा? जाति कुल, जाति कुल रूप अधिकार, हाँ, तो ज्ञान और तप 6, कितने बचे? 2। अब 2 मदों की चर्चा होगी सायंकाल, कितने बजे? आप टाइम पे आए, क्योंकि 2 और मिला लो भैया। 8 जब 6 लक्षण मिल गए हैं नर्क जाने के, निबोध जाने के, जब 6 मिल गए हैं तो 2 और मिला लिए जाए भैया। हम गुणों से मिलते तो मिलाते नहीं अपन लक्षण। लोग कहते भैया प्रवचन सुनने में आते हैं तो 200 से तो 36 के 36 पूरे के पूरे मिलते हैं, और जब आप कहते हो अनंत दर्शन में है, अनंत ज्ञान में है, अनंत सुख में है, अनंत वीर में है, रत्नात्रय में है, चतुष्टय भाव वाला है, इससे तो मिलते नहीं भैया। और जितने भी ये कर्म कालिमाओं की बात करते हैं, विकार परिणाम की बात करते हैं, इनसे तो पूरे के पूरे मिलते हैं। तो भैया ठीक है, विकारों से मिला लो, और मिल जाए उन्हें परित्याग करने का, उनका प्रायश्चित करके, उनका प्रक्षालन करके अपने जीवन से उन दोषों को अलग करो, और चिरानंद में आत्मा, अपना जो गायक स्वरूप आत्मा है, उसकी सुरति को जगाओ। देखो अंतिम बात कह रहे भैया, जो ज्ञानी है वो इन 8 मदों की होली को जला देगा। क्या रहेगा कि नहीं रहेगा? जो ज्ञानी वो क्या करता है? होली जला देता है, तो उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। 8 मद रूप जो कर्म है, अर्थात 8 मद है, इनको जो नाश कर देता है, अर्थात स्वभाव का बहुमान, स्वभाव का स्वाभिमान, तत्व का बोध जो प्राप्त कर लेता है, वो इस संसार परिभ्रमण से छूट जाता है। और जो आत्मबोध को प्राप्त नहीं करता, वो 4 गति 84 लाख योनि में ही परिभ्रमण करता भैया। ऐसी बात यदि स्मरण में आए तो हे भव्य आत्मा, इस समय अपना संसार परिभ्रमण छूटे। यही श्रीमद् तारक स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगलमय उपदेश भैया। बोलिए आचार्य सद्गुरु संत तारक महाराज की जय। नमोस्तु।